हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लेवर बुक्स। तो आज की एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में ब्लैक लेपर्ड देखा गया है। ब्लैक लेपर्ड यानी कि काला तेंदुआ जो है वो देखा गया है। अभी रिसेंटली जो टूरिस्ट है उनमें से एक ने वहाँ का वीडियो अपलोड किया है और इस वीडियो में क्लियरली जो ब्लैक लेपर्ड है वो देखा जा सकता है। अब स्पेशल क्या है इस चीज के बारे में वो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेंच टाइगर रिजर्व जो है या पेंच नेशनल पार्क जो है उसके बारे में डिटेल्स और साथ ही क्या स्पेशल चीज है इसके बारे में जो इसको अलग बनाती है बाकी के नेशनल पार्क से जो मध्य प्रदेश में है, इनफैक्ट सारे इंडिया के। तो ये सवाल उठता है कि क्यों खबरों में है ये खबर, क्या स्पेशल बात है इसमें। देखिए, इसके पहले माना जाता था कि ब्लैक लेपर्ड जो है वो पाया जाता है वेस्टर्न घाट्स में या बफर जोन जो है वहां पर ये पाया जाता है या डीप फॉरेस्ट में ये पाया जाता है, बट यहाँ अभी तक कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं था इस बात का या कोई पिक्चर्स अवेलेबल नहीं थी। जो रियल टाइम पिक्चर्स होती है वो अवेलेबल नहीं थी कि ये मान लिया जाए कि पेंच टाइगर रिजर्व में ब्लैक लेपर्ड प्रेजेंट है। लेकिन इसके बाद क्योंकि अब एक प्रूफ मिल गया है तो एमपी जो है उसमें टूरिज्म भी इससे बढ़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसीलिए ये न्यूज जो है थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। बट अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट्स द न्यूज। देखिए, मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में ब्लैक लेपर्ड देखा गया है या काला तेंदुआ जो देखा गया है। मोगली का बगीरा जो है, आप सबको मालूम होगा, मोगली या जंगल बुक तो सबको पता ही है। और इसमें आपको मिलता है बगीरा। बगीरा क्या है? एक ब्लैक लेपर्ड ही है बगीरा। तो ऑब्वियसली ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है बट स्टिल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोकेशन की बात करें तो ये आपको मिलेगा पेंच टाइगर रिजर्व या पेंच नेशनल पार्क। कुछ हिस्सा इसका आता है महाराष्ट्र में भी और सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वैसे अगर हम लोग बात करें तो देखो, मध्य प्रदेश मेजर पोर्शन जो है मध्य प्रदेश में ही आता है, पर कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र में भी आता है। पर लोग अगर कहें तो अगर इन केस क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि पेंच टाइगर रिजर्व या पेंच नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, तो ऑब्वियसली ये मध्य प्रदेश ही होगा, ठीक है। अगर महाराष्ट्र साथ में ऑप्शन में दिया हुआ है तो ठीक है, अगर एक ऑप्शन महाराष्ट्र है तो दोनों में से मतलब या चार जो ऑप्शन होते हैं उसमें से मध्य प्रदेश जो है वही करेक्ट आंसर होगा। अगर हम लोग बात करें तो जो सदर्न स्लोप से सतपुड़ा रेंज की, हमारे सेंट्रल इंडिया की सतपुड़ा रेंज जो है उसके सदर्न स्लोप्स में पाया जाता है। इसमें दो नेशनल पार्क मिलेंगे। एक तो देखो, एक इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क है और जो पेंच मोगली सेंचुरी इसमें इंक्लूड की गई है और पेंच नेशनल पार्क। इंदिरा प्रियदर्शनी जो है ये महाराष्ट्र में है। पेंच नेशनल पार्क और पेंच मोगली सेंचुरी जो है और एक बफर जोन जो है ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। अब स्पेशली अगर हम बात करें कि पेंच नेशनल पार्क क्यों नाम है इसका, तो यहाँ पर पेंच नाम की एक नदी बहती है, ठीक है। पेंच रिवर यहाँ से फ्लो करके जाती है, इसलिए इसको पेंच नेशनल पार्क भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और नदी आपको मिलेगी। कान्हन नदियां जो है, कान्हन नदी ये भी यहाँ पर मिलेगी। और स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया, सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये मेजरली प्रेजेंट है। उसमें भी सिवनी डिस्ट्रिक्ट का जो ज्यादातर पोर्शन है उसमें ये आता है। अब देखो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डैम आपको मिलता है, मेघदूत डैम, जो किस रिवर पर बना है? पेंच रिवर पर। और टाटला दोह जो है यहाँ इस जगह पर ये बना हुआ है। 72 किलोमीटर्स है इसकी जो टोटल स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया, बट यहाँ पर 54 जो है वो मध्य प्रदेश में ही आता है और बाकी का जो एरिया है वो आता है महाराष्ट्र में, ठीक है। अब निकलती कहाँ से है? महादेव हिल्स जो है सतपुड़ा रेंजेस की, वहां से निकलती है पेंच रिवर। और कहाँ से होकर गुजरती है? ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इसके बीच से होकर गुजरती है। सतपुड़ा रेंजेस जो है यहाँ पर आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ जो रिच फ्लोरा और फोना आपको मिलेगी, ठीक है। और टाटला दो का जो पेंच रिजर्वायर है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। हिस्ट्री की बात करें तो देखो, अगर कोई भी एरिया आता है न्यूज में तो उसकी हिस्ट्री भी आपको मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डाइवर्स वाइल्ड लाइफ आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा अर्लीस्ट रिकॉर्ड, सबसे पहले के रिकॉर्ड आपको कौन से किंगडम के मिलते हैं? 16th सेंचुरी का जो देवगढ़ किंगडम था
उनके बारे में आपको मिलता है। ठीक है, देवगढ़ जो किंगडम था उनका यहाँ पर रूल हुआ करता था। साथ ही ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इसकी ब्यूटी को भी डिस्क्राइब किया है, जो सेंट्रल इंडिया है उसकी ब्यूटी को। तो फोर्थिस एक राइटर थे, उन्होंने हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एक बुक लिखी है, जिसमें 1990 में ये हालांकि पब्लिश हुई थी, और सबसे पहले जो पब्लिश हुई थी 1871 में, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया था जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उसकी सीनिक ब्यूटी के बारे में। आगे हम लोग बात करें तो जो रूडयार्ड किपलिंग है, उनके फिक्शनल वर्क द जंगल बुक और द सेकंड जंगल बुक, इन दोनों में ही मोगली का जिक्र मिलता है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं शेर खान, सबको मालूम होगा शेर खान कौन है, ठीक है। और शेर खान और मोगली का यहाँ पर पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख सकता है। वैसे अगर बात की जाए तो सबसे अमेजिंग चीज है कि किपलिंग कभी भी उन्होंने इस एरिया को विजिट नहीं किया था। हालांकि ये उन्होंने लिखा है इसी एरिया पर बेस्ड है ये स्टोरी, बट स्टिल इन्होंने ये एरिया जो है विजिट नहीं किया था, पर इन्होंने डिस्क्राइब किया था, लोकेशन जो है वो बताई थी किस जगह की ये बात कर रहे हैं। तो उससे ये अंदाजा लगाया गया कि हाँ ये इसी जगह की बात की जा रही है। ठीक है, अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें, फ्लोरा की बात करें, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिड्यूट फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें से टीक फॉरेस्ट या सागौन की लकड़ी सबसे ज्यादा मिलेगी। और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है मॉइस्ट भी मिलेंगे, ड्राई भी मिलेंगे, इसमें भी आपको टीक फॉरेस्ट मिलेंगे और मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। फौना की बात करें, या जो एनिमल्स है, जो जानवर है या जो पशु है और जंतु जो है, उनकी अगर बात करें तो कार्निवोरस जो है, जो मांसाहारी जीव है, उसमें बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, ढोल, जंगल कैट, स्मॉल इंडियन सिवेट वोल्स, स्ट्रिप्ड हाइना, स्लॉथ बियर, गोल्डन जैकल, और बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर है कार्निवोर्स में भी। अगर बात करें हर्बीवोर्स की, जो शाकाहारी एनिमल्स हैं, उनमें चीतल, सांबर, गौर, नीलगाय। अच्छा गौर क्या है, देखो गौर की अगर हम लोग बात करें तो ये काइंड ऑफ एक बुल जैसा एनिमल होता है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि बाइसन नाम का एक एनिमल जो है बाकी जगह पर पाया जाता है, बाइसन का इंडियन वर्जन या इंडियन बाइसन को क्या कहा जाता है, गौर कहा जाता है, ठीक है। तो इनके लेग्स जो है व्हाइट स्पॉटेड लेग्स होते हैं इनके, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। नीलगाय जो है, नील गाय नहीं है, नीलगाय एक हिरण है, ठीक है। वाइल्ड पिग या वाइल्ड बोर जिसको कहा जाता है, एंड चौसिंगा और चिंकारा, बहुत सारे यहाँ पर एनिमल्स हैं। स्पेशली अगर बात करें हम लोग तो जो डियर वाले या हिरण प्रजाति के एनिमल्स है हर्बीवोर्स में, वो ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।